मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पाइप ए और पाइप बी क्रमशः एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं, जबकि पाइप सी इसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, तो कितने समय बाद टैंक भरेगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ए जो हमारा है वो टैंक को 15 मिनट में भरता है, जबकि हमारा नल बी जो है वो टैंक को 20 मिनट में भरता है, तथा सी जो हमारा है वो 25 मिनट में खाली कर देता है। 25 मिनट में खाली कर देता है। अगर हम टैंक की क्षमता निकालें तो वो तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम जब निकालते होंगे तो ये आएगा 300 यूनिट, यानी कि टैंक की क्षमता मान लिया कि 300 यूनिट है, ठीक है। तो ए का क्षमता क्या होगा, 300 बट्टा में 15, तो ये 15 से 30 दो बार में 1 0, यानी कि 20 यूनिट। बी का क्षमता क्या होगा, 300 बट्टा में 20, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से 30 15 बार में, इसका क्षमता हो जाएगा 15 यूनिट। सी का क्षमता क्या होगा मेरे भाई, तो सी का जो क्षमता होगा 300 बट्टा में 25, तो 25 से कम 25, 5 बच गया, 5 पे 0 50, 25 दूनी के 50, यानी कि 12 यूनिट। अच्छा, सी जो है खाली करता है तो ये माइनस में होगा, इसका एफिशिएंसी माइनस में होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि प्रारंभ में 10 मिनट तक तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। अच्छा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारा, ये 10 मिनट तक तीनों साथ में चला स्टार्टिंग का, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना ये होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा ए है वो 1 मिनट में 20 यूनिट भर रहा है, और बी जो है 1 मिनट में 15 यूनिट भर रहा है। तो ये दोनों मिल के जो भरेगा कितना भरेगा, तो 20 15 35 यूनिट भरेगा, ठीक है, 35 यूनिट भरेगा। लेकिन सी जो है ये 12 यूनिट हमारा खाली कर दे रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ हुआ कितने देर का हुआ, 1 मिनट का। हमको कितना देर के चाहिए, तो 10 मिनट का चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 35 में से जब 12 घटेगा तो आ जाएगा 23, और 23 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 230 यूनिट, ठीक है। टैंक का क्षमता था 300 यूनिट, जिसमें 230 यूनिट भर चुका है। अच्छा, अब बताइए कि शेष कितना बचा है भरने के लिए, तो शेष जो बचा होगा वो 300 माइनस 230 करेंगे तो 70 यूनिट, ठीक है, 70 यूनिट। क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तो कितने समय बाद टैंक भरेगा। अच्छा, ये 10 मिनट तक तीनों साथ में चला, उसके बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी कि सी अब नहीं चलेगा। अब कौन चलेगा, ए और बी चलेगा। तो ये कितने समय बाद भर देगा, तो ए प्लस बी जो हमारा है ये 70 यूनिट को भरेगा, और 70 यूनिट को भरने में कितना समय लगा, तो ध्यान से देखिए कि ए प्लस बी जब दोनों मिल रहे हैं तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो सर 20 15 35 यूनिट। तो 70 को जब 35 से हम डिवाइड करेंगे तो 35 दूनी के 70, यानी कि आ जाएगा 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट। यानी कि जब ये सी नल बंद हो जाएगा तो उसके 2 मिनट बाद जो हमारा है ये ए प्लस बी दोनों जो है 2 मिनट बाद टैंक को भर देगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा, तो 10 मिनट तो यहाँ पे काम हुआ है और 2 मिनट फिर यहाँ पे हुआ है 12 मिनट। लेकिन ये पूछा कि कितने मिनट बाद भर देगा, इसका मतलब कि जो हमारा 10 मिनट तक साथ में चला उसके बाद जब सी बंद हो गया तो उसके बाद कितना देर लगेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा आ जाएगा 2 मिनट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नल ए एक टंकी का 2/5 भाग x घंटा में भरता है, इसके बाद नल बी आता है, वे एक साथ मिलकर 6 घंटे में शेष टंकी को भर देते हैं। यदि नल बी अकेले 50/3 घंटे में टंकी को भरता है तो x का मान ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ए जो हमारा है वो टैंक का 2/5 भाग, 2/5 भाग को कितना देर में भर रहा है, तो x घंटे में, ठीक है। पूरा को कितना देर में भरेगा, तो पूरा भरने में इसको कितना समय लगेगा को, तो x, और ये 2/5 है तो ये रिवर्स हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यानी कि x में 5 से गुना करेंगे तो 5x/2 घंटा आएगा। यानी कि ए जो हमारा है 5x/2 घंटे में पूरे को भरेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
इसके बाद नल बी आता है और वे एक साथ मिलकर 6 घंटे में शेष टंकी को भर देते हैं। अच्छा, इसके बाद बी भी आ गया, यानी कि अब ए प्लस बी दोनों मिल गए और शेष टंकी को, तो याद रखिए कि 2/5 भाग तो पहले से भर चुका था, 2/5 भाग तो पहले से भर चुका था, तो शेष कितना बचा, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3/5 भाग बता, जिससे ये कितना समय में भर दे रहा है मेरे भाई, तो 6 घंटे में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 से 6 हमारा 2 बार में चल गया, तो ये पूरा कितना समय में भरेगा, तो सर ये 2 बार में गया है 2 और ये 5 है, तो 2 गुना 5 कितना आ जाएगा, 10 घंटा, यानी कि ए प्लस बी उसको 10 घंटा में भर रहे होंगे। ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि नल बी अकेले 50/3 घंटे में टंकी को भरता है। ठीक है। नल बी जो अकेले है हमारा वो 50/3 घंटे में अकेले पूरे टंकी को भर दे रहा है। अच्छा, वो टंकी का क्षमता क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है और बी है, तो यहाँ पे नंबर का ही हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 10/50 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 50। ठीक है, क्या आ जाएगा, 50। तो मान लेते हैं कि जो हमारा टंकी है उसकी क्षमता कितना है, सर 50 यूनिट है। अच्छा, ए प्लस बी का क्षमता कितना होगा, तो 50/10 यानी कि 5 यूनिट। बी का क्षमता कितना होगा, तो सर 50/50 एक आएगा, एक को 3 से गुना करेंगे यानी कि 3 यूनिट। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो हमारा है वो 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है और बी जो हमारा है अकेले 1 घंटा में 3 यूनिट भर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जब ए प्लस बी 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी जो हमारा है 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है और बी जो है हमारा, बी अकेले कितना भर रहा है, 3 यूनिट, यानी कि यहाँ पे ए प्लस 3 बराबर हम 5 लिख देंगे, तो फाइनली ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर 5 में से ये 3 घट जाएगा यानी कि 2 यूनिट। ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 यूनिट है, यानी कि ए जो हमारा है 1 घंटा में 2 यूनिट भर रहा है। यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब बताइए कि इसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा, पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो ए का पूरा भरने का जो समय होगा वो कितना होगा, तो सर 50/2, अरे टोटल कितना भरना है, 50 यूनिट, और ए 1 घंटा में कितना भर रहा है, 2 यूनिट, तो 50/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 घंटा। ठीक है, 25 घंटा, यानी कि ए 25 घंटे में पूरे को भर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे ए का वैल्यू देखा जाए तो कितना दिया है, 5x/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 5x/2 जो हमारा है वो किसके बराबर है, तो सर 25 के बराबर है, 25 के बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 से 25 चला जाता है 5 बार में, और जब x का वैल्यू हम निकाल रहे होंगे तो 5 और ये भागा में 2 है तो गुना में, यानी 5 गुना 2 बराबर 10। इसका मतलब कि x का वैल्यू जो हमारा होगा वो 10 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। 5 मिनट के लिए पाइप ए और बी चालू किए जाते हैं, उसके बाद पाइप सी भी चालू किया जाता है, तो कितने समय बाद टैंक भरेगा या खाली होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए जो हमारा है, ए जो है टैंक को 12 मिनट में भर रहा है और बी जो हमारा है वो टैंक को 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है। और सी जो हमारा है उसे क्या कर रहा है कि 6 मिनट में खाली कर दे रहा है। सी जो हमारा है वो 6 मिनट में क्या कर दे रहा है जी, तो सर खाली कर दे रहा है, यानी कि सी जो हमारा है निगेटिव वर्क कर रहा है, ये ए पॉजिटिव कर रहा है, भर रहा है, बी भी भर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। अच्छा, ये टैंक की क्षमता क्या होगा मेरे भाई, तो सर तीनों का एलसीएम 12, 15 और 6 का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो सर हमारा आ जाएगा 60, यानी जो टंकी है उसकी क्षमता कितना है, 60 यूनिट। अच्छा, ए का क्षमता कितना होगा, तो 60/12 यानी कि 5 यूनिट। बी का क्षमता कितना होगा, 60/15 यानी कि 4 यूनिट। और सी का क्षमता कितना होगा, तो 60/6 यानी कि 10 यूनिट, लेकिन ये निगेटिव वर्क कर रहा है यानी कि खाली कर रहा है, तो सिंबल होगा माइनस का। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ए जो हमारा है 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है, बी जो हमारा है 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, और सी जो हमारा है 1 मिनट में 10 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि 5 मिनट के लिए पाइप ए और बी चालू किए जाते हैं। अच्छा, 5 मिनट में ए प्लस बी कितना भरेंगे, तो ए प्लस बी जो है हमारा वो 5 मिनट में कितना भर रहे होंगे जी, तो सर ए हमारा 1 मिनट में भर रहा है 5 यूनिट और बी भर रहा है 4 यूनिट, यानी कि जब दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में भरेगा 9 यूनिट। भरा कितना दे रहा है सर, 5 मिनट, तो 9 से 5 में गुना कर देंगे यानी कि भर गया कितना, 45 यूनिट। क्लियर है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि 45 यूनिट हमारा भर गया। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद पाइप सी भी चालू किया जाता है तो कितने समय बाद टैंक खाली होगा या भरेगा, है ना। अच्छा, अब सी को भी चालू कर दिया गया, तो जब सी को भी चालू कर दिया जाएगा तो ए भी तो पहले से ही चालू थे, अब सी भी चालू हो गया, यानी कि एक्चुअल में अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए बी दोनों तो 5 4 9 यूनिट भर रहे हैं 1 मिनट में, लेकिन सी क्या कर रहा है कि 1 मिनट में 10 से खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है कि 10 खाली कर रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि 10 में से 9 जाएगा तो -1 यूनिट, यानी कि जब टोटल यानी कि तीनों नल चलेगा, ए बी सी जब तीनों चलेगा तो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली होगा, है ना। 1 मिनट में 1 यूनिट खाली होगा। अच्छा, ये बताइए कि पूछ रहा है कि अब टैंक का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक मिनट 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टैंक क्या होगा, खाली होगा। अच्छा, खाली होने में कितना समय लगेगा मेरे भाई, तो खाली होने का समय, यानी कि खाली होने में लगा समय। टोटल भरा था कितना मेरे भाई, सर 45 यूनिट। 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है सर, 1 यूनिट। तो 45 को 1 से अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट में जो हमारा टैंक है वो खाली हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे तथा 75 मिनट में भर सकता है। निकासी के लिए एक पाइप सी भी है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। तो सी पाइप इस टैंक को कितना समय में खाली करेगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए जो हमारा है पाइप, वो टैंक को कितना समय भर रहा है, 1 घंटा। तो 1 घंटा कितने मिनट के बराबर होता है, तो 60 मिनट का। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ए जो हमारा है 60 मिनट में टैंक को भर रहा है। ठीक है। अच्छा, बी जो है वो 75 मिनट में भर रहा है, और जब तीनों को चालू कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को चालू कर देते हैं, तो टैंक हमारा भर कितना देर में रहा है, 50 मिनट में। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि ए हमारा पॉजिटिव वर्क कर रहा है, यानी कि भर रहा है, बी भी हमारा भर रहा है, और सी क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है। सी निकासी नल है, पानी को निकालेगा। अच्छा, जो टैंक होगा उसकी क्षमता क्या होगा, तो 60 75 और 50 का एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, तो सर 300 यूनिट एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 यूनिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए का क्षमता क्या होगा, तो 300 बट्टा में 60, 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 30 कितने बार में सर, 5 बार में, 5 यूनिट। बी का क्षमता कितना होगा, तो सर यहाँ पे 300 बट्टा में 75 करेंगे तो यह आ जाएगा 4 यूनिट। क्लियर? अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना होगा, तो सर 300 बट्टा में 50, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 छक्का 30 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता है वो सर आ रहा है 6 यूनिट। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ए प्लस बी जो है, ए प्लस का वैल्यू अगर हम रख देते हैं कितना, 5 और 4 9 यूनिट, तो 9 प्लस सी बराबर 6 यूनिट। तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू आएगा ये 6, ये प्लस का 9 है तो माइनस का 9, यानी कि -3 यूनिट। सी जो हमारा था वो क्या था सर, निकासी नल था, इसलिए वो क्या कर रहा है कि 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस जो हमारा टंकी है, ये जो पूरा टंकी है, इसे सी कितना समय में खाली कर देगा। तो यहाँ पे सी का जो समय लगेगा खाली करने में मेरे भाई, सी का जो खाली करने का समय लगेगा वो क्या लगेगा, खाली कितना करना है, तो सर 300 यूनिट। अच्छा, 1 मिनट में कितना ये खाली कर रहा है, तो सर 3 यूनिट। तो 300 को 3 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, तो सर ये 100 बार में जा रहा है, यानी कि 100 मिनट में खाली कर देगा। 100 मिनट में सी जो है पूरे टैंक को खाली कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आंसर को और शॉर्ट फॉर्म में कर दें, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, है ना, यानी कि 60 मिनट जब इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 घंटा, और बच गया 40 मिनट। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो ए जो है ना, ए टैंक को कितना समय भर रहा है, तो सर 24 मिनट में। अच्छा, बी जो है वो टैंक को कितना समय भर रहा है, तो सर ये भर रहा है 32 मिनट में। क्लियर है?
अच्छा, वो जो टैंक को भर रहा है उसका क्षमता क्या होगा? तो सर 24-32 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 24-32 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 96 यूनिट। यानी कि हम मान लेते हैं कि वो टैंक जो इसकी क्षमता कितना है? 96 यूनिट। अच्छा, ए का क्षमता क्या होगा? तो सर 96/24 यानी कि 4 यूनिट। बी का क्षमता क्या होगा? तो 96/32 यानी कि 3 यूनिट। क्लियर है? यानी कि ए जो है हमारा 1 मिनट में मेरे भाई 4 यूनिट भर रहा है और बी जो हमारा है 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन ये क्या कहा है? क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद बी को बंद किया जाए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए। अच्छा, बी को जो है ना उसको कुछ समय के बाद बंद किया जा रहा है, लेकिन कितना समय बाद बंद करना ये पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि कितना समय बाद बंद किया जाए कि टैंक 18 घंटा में भर जाए। अच्छा, ध्यान दीजिए कि जब दो नल है, ए और बी दो नल है, और बी जब बंद हो गया तो बी बंद हुआ है, लेकिन ए तो हमेशा चल रहा होगा। तो ए कितना समय तक चला होगा? सर 18 मिनट तक, ताकि ये तो पूरा काम किया होगा। तो ए जो है हमारा 18 मिनट में कितना भरा होगा? तो सर 1 मिनट में भर रहा है 4 यूनिट, तो 18 मिनट में कितना? तो 4 × 18 जब करेंगे तो सर 72 यूनिट भरा होगा। ठीक है, 72 मिनट भरा होगा। अच्छा, शेष कितना बच गया? तो शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा? 96 × 72, टोटल 96 यूनिट क्षमता था, 72 यूनिट भर गया। तो कितना खाली हुआ होगा? तो 6 में से 2 गया तो सर 4, और 9 में से 7 गया तो 2, 24 यूनिट। अच्छा, एक बात बताइए कि जब दो नल था और ए हमारा जब 18 मिनट चला तो 72 यूनिट भरा, तो बाकी ये शेष का जो 24 यूनिट है ये कौन भरा होगा? तो सर बी भरा होगा। ये 24 यूनिट भरने के बाद बी क्या हो गया होगा? बंद हो जाएगा, ताकि 72 यूनिट यहाँ पे भरेगा और 24 यूनिट यहाँ पे भरेगा तो 96 यूनिट भर जाएगा, और कैपेसिटी 96 यूनिट ही था। तो यहाँ पे बी का जो हम समय निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? तो सर 24 यूनिट टोटल भरा है, और 1 मिनट में कितना भर रहा है सर बी? तो सर 3 यूनिट। तो 3 से 24 जाता है 8 बार में, यानी कि 8 मिनट के बाद बी को क्या किया गया होगा? बंद कर दिया गया होगा। ठीक है ना? 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ए जो हमारा है वो टैंक को 36 मिनट में भरता है। ठीक है, और बी जो हमारा है वो टैंक को 45 मिनट में भरता है। अच्छा, टैंक की क्षमता क्या होगा? तो सर 36-45 का एलसीएम, 36-45 का जब एलसीएम ले रहे होंगे हम लोग तो आ रहा होगा कितना? सर 180 आएगा। कितना आएगा? 180। यानी कि मान लेते हैं कि जो टैंक हमारा उसकी क्षमता कितना है? 180 यूनिट। ठीक है। अच्छा, ए का क्षमता कितना होगा? तो 180/36, तो ये आ जाएगा कितना? सर 5 यूनिट। बी का क्षमता कितना होगा? 180/45, तो ये आ जाएगा कितना? 4 यूनिट। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। ठीक है, कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टैंक 25 मिनट में, है ना, कि टंकी 25 मिनट में भर जाए। अच्छा, ध्यान से देखिए कि ए को तो बंद कर दिया गया है। ए जो हमारा है वो पूरा समय तक नहीं चला है, लेकिन बी पूरा समय तक चला है। पूरा समय यानी कि सर 25 मिनट तक चला है। क्यों? ताकि बी को बंद करने के बाद कहीं नहीं किया गया है। तो बी जो हमारा है वो 25 मिनट में कितना भरा होगा? तो सर बी 1 मिनट में भर रहा है 4 यूनिट, तो 25 मिनट में 4 × 25 यानी कि 100 यूनिट भरा होगा। कितना भरा होगा सर? 100 यूनिट। शेष कितना बच गया? तो सर टोटल हमारा जो टंकी है उसकी क्षमता था 180 यूनिट, जिसमें 100 भर गया, तो 180 में से अगर 100 घट जाएगा तो बच गया 80 यूनिट। अच्छा, नल 2 ही था हमारा, बी जो है 20 यूनिट भर दिया, तो ये 100% 80 यूनिट कौन भरा होगा? सर ए भरा होगा। तो ए को 80 यूनिट भरने में कितना समय लगा होगा? तो सर 80 में ए जो हमारा है 1 मिनट में कितना यूनिट भर रहा है? तो सर 5 यूनिट भर रहा है। तो 80/5 अगर कर रहे होंगे हम तो कितना आ जाएगा? 16। यानी कि 16 मिनट तक जो हमारा है 16 मिनट तक ए चला होगा, और 16 मिनट के बाद उसको बंद कर दिया गया। समझ रहे हैं ना? ए जो हमारा है वो 16 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक टंकी के तल में रिसाव है। जब टंकी मरम्मत हो जाती है तब यह 9/2 घंटे में भरती है, और मरम्मत होने से पहले टंकी आधा घंटा ज़्यादा लेती थी। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव से खाली होने में
कितना समय लगेगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा कि जो टंकी भर रहा है वो कोई ना कोई पाइप या कोई ना कोई नल से भर रहा होगा। तो ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई नल है जो टंकी को कितना समय में भर रहा है, तो सर 9/2 घंटे में भर रहा है। 9/2 घंटे में भर रहा है। कब? जब टंकी का मरम्मत हो गया था तब, यानी कि रिसाव बंद हो गया था तब। मरम्मत से पहले जो हमारा ए था तो ये भरने में क्या ले रहा था, आधा घंटा ज़्यादा। यानी कि उस समय क्या होगा हमारे पास कि सर हमारे पास ए भी होगा और प्लस रिसाव भी होगा। जब टंकी नहीं बना होगा, मरम्मत नहीं हुआ होगा, तो सर टंकी में रिसाव भी होगा। और वो कर क्या रहा है कि सर रिसाव के चलते आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो 9/2 का मतलब होता है 4.5 घंटा, और 4.5 घंटा में जब आधा घंटा ज़्यादा लेगा तो कितना हो जाएगा सर, तो 5 घंटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि जब टंकी मरम्मत हो चुका था तो लग रहा था 4.5 घंटा, लेकिन जब मरम्मत नहीं हुआ था तो आधा घंटा ज़्यादा, यानी कि सर 5 घंटा लग रहा था। कब? जबकि उसमें टंकी भी भर रहा था और रिसाव से पानी निकल भी रहा था। क्लियर है? चलिए, अच्छा सबसे पहले देखते हैं कि वो टंकी की क्षमता क्या है। तो सर टंकी का क्षमता क्या होगा, तो सर ये 9 और 5 का एलसीएम होगा। एलसीएम हमेशा याद रखिए कि फ्रैक्शन के ऊपर वाले के लेते हैं। तो 9 5 का एलसीएम आता है 45, यानी कि टंकी का जो क्षमता होगा वो होगा 45 यूनिट। क्लियर है? अच्छा ए का क्षमता निकालेंगे तो ए का क्षमता क्या होगा, तो सर 45/9 यानी कि 5, और 5 का 2 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा ए प्लस रिसाव का जो क्षमता निकालेंगे वो क्या होगा, तो सर 45/5 यानी कि 9 यूनिट। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो सर ए प्लस रिसाव जो आ रहा है उसका जो क्षमता है कितना है, तो सर 9 यूनिट है। ए का क्षमता कितना है, 10 यूनिट। तो ए के जगह पे हम 10 यूनिट लिख सकते हैं ना जी, और प्लस रिसाव बराबर ये कितना हुआ, 9 यूनिट। अच्छा रिसाव का जब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो सर 9 और ये प्लस का 10 है तो माइनस का 10 बराबर -1 यूनिट। यानी कि जो हमारा रिसाव है वो सर 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है ना, 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि पूरे टंकी को हमारा रिसाव कितना देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो रिसाव द्वारा खाली करने का समय, ठीक है ना, खाली करने का समय। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, जब रिसाव देख लिए तो समझिए कि रिसाव द्वारा खाली करने का समय। अच्छा टंकी की क्षमता कितना है, तो सर 45 यूनिट है, यानी कि खाली भी करेगा 45 यूनिट। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 घंटा में कितना सर खाली हो रहा है, तो 1 यूनिट। तो 45 को 1 से जब भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 45, और क्या होगा सर, घंटे, 45 घंटे। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नल को एक साथ खोलने पर एक टंकी 6 घंटे में भरती है। एक पाइप इसको 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसे 15/2 घंटे में भर सकता है। तो तीसरा पाइप इसे कितने समय में खाली करेगा। अच्छा ध्यान से देखिए कि 3 नल हैं। मान लीजिए कि ये पहला नल है, ये दूसरा नल है और ये तीसरा नल है। जब तीनों मिल रहा है तो एक टंकी को कितना समय में भर रहा है भाई, तो सर 6 घंटे में भर रहा है। कितना समय में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक पाइप इसको 5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप यानी कि मान लीजिए कि पहला पाइप कितने समय में भर सकता है, तो सर 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है, तथा दूसरा पाइप इसे 15/2 घंटे में भर सकता है। अच्छा दूसरा जो पाइप है वो 15/2 घंटे में भर सकता है। अच्छा जो ये हमारा टैंक को भर रहा होगा उसकी क्षमता क्या होगा, तो सर ये क्षमता जो होता है ना वो तीनों का एलसीएम हम लोग मान लेते हैं। तो 6, 5 और 15 का एलसीएम जब निकाल रहे होंगे हम लोग तो आ रहा होगा 30, यानी कि मान लेते हैं कि इसका क्षमता जो होगा वो 30 यूनिट होगा। अच्छा पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा ये तीनों का क्षमता कितना होगा, तो सर 30/6 यानी कि 5 यूनिट। पहला का हमारा जो नल है उसका क्षमता कितना होगा, तो 30/5 यानी कि 6 यूनिट। अच्छा दूसरा का कितना क्षमता होगा, तो सर 30/15 2 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 4 यूनिट। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा जो है इसका क्षमता कितना है, तो सर इसका क्षमता है 5 यूनिट, है ना, ये 5 यूनिट है। अब ध्यान से देखिएगा कि पहला का जो क्षमता है हमारा 6 यूनिट है और दूसरा का जो क्षमता है सर 4 यूनिट है।
ताकि ये भरने वाला है तो प्लस में होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पहला और दूसरा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर 6 4 10 यूनिट लिख सकते हैं, और प्लस ये तीसरा बराबर कितना, तो सर 5 यूनिट। अच्छा, जब तीसरा का हम लोग वैल्यू निकाल रहे होंगे, तीसरा नल का, तो ये 5 और प्लस 10 है तो माइनस का 10, तो फाइनल ये -5 आ जाएगा, -5 यूनिट आ जाएगा। यानी कि तीसरा नल जो हमारा है वो 1 घंटा में 5 यूनिट खाली कर सकता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूरे ये टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो तीसरा को खाली करने में लगा समय। अच्छा, ध्यान से देखिएगा जरा, टोटल खाली कितना करना है सर, 30 यूनिट। अच्छा, 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है सर, 5 यूनिट, तो 30 बट्टा में 5 करेंगे तो आ जाएगा 6 घंटे। क्लियर है? तो उम्मीद है कि चीज़ें सही समझ में आ रही होगी, है। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। जब पाइपों को एक साथ खोला जाता है तब पेंदी में रिसाव के कारण 3 घंटे टंकी को भरने में ज़्यादा लगते हैं। यदि टंकी भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि 2 पाइप है। मान लीजिए कि पहला हमारा ए है जो कि 20 घंटा ले रहा है भरने में, ठीक है। दूसरा हमारा बी है जो भरने में मान लीजिए कि 30 घंटा ले रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ये जिस टैंक को भर रहा होगा उसकी क्षमता क्या होगा। तो सर उसकी क्षमता जो होगा ये दोनों का एलसीएम होगा सपोज। तो 20-30 का एलसीएम कितना होता है, 60 यूनिट। मान लेते हैं कि जिस टैंक को भर रहा है उसकी क्षमता कितना है, 60 यूनिट। अच्छा सर, ए का क्षमता क्या होगा, तो 60 बट्टा में 20 यानी कि कितना सर, 3 यूनिट। बी का क्षमता कितना होगा, 60 बट्टा में 30 यानी कि 2 यूनिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो हमारा है वो 1 घंटा में 3 यूनिट भर रहा है और बी जो हमारा है 1 घंटा में 2 यूनिट भर रहा है। तो ये जब दोनों मिलेंगे, ए प्लस बी जब दोनों मिलेंगे तो 1 घंटा में कितना भर रहे होंगे सर, तो 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट भर रहे हैं। तो दोनों मिलकर टोटल टैंक को कितने समय में भरेंगे, तो ए प्लस बी जब दोनों मिलेंगे तो ए प्लस बी का जो समय लगेगा भरने में वो कितना लगेगा, तो सर 60 और बट्टा में 5 यानी कि 12 यूनिट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिसाव है जिसके कारण इसको भरने में 3 घंटा अधिक लग जा रहा है, 3 घंटा अधिक लग जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि सर ए प्लस बी तो हमारा भरने वाला था लेकिन इसके साथ एक रिसाव आ गया जिसके कारण 3 घंटा अधिक लगने लगा। तो ये ए प्लस बी दोनों मिलकर तो भर रहे थे कितने घंटे में सर, सॉरी 12 यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे 12 घंटे होगा। 12 घंटे में भर रहे थे लेकिन 3 घंटा अधिक लगने लगा, ए प्लस बी मिल के 12 घंटे में भर रहा है, ठीक है। 60 यूनिट को कितने समय में भरेंगे, 12 घंटे में। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि एक रिसाव होने के कारण 3 घंटा क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो सर पहले लगता था 12 घंटा, अब 3 घंटा बढ़ जाएगा तो लगेगा कितना, तो सर 15 घंटा। जाहिर सी बात है कितना लगेगा, 15 घंटा लगेगा। अच्छा, ध्यान से देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस रिसाव जो है उसका क्षमता कितना होगा, तो सर ये 15 घंटा में 60 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, तो 60 बट्टा में 15 यानी कि 4 यूनिट। 4 यूनिट होगा ना जी तीनों का क्षमता। यहाँ पे देख रहे हैं कि सर ए का क्षमता 3 यूनिट है, बी का क्षमता 2 यूनिट है, यानी कि दोनों जब मिलेंगे तो इनका क्षमता कितना होगा, 5 यूनिट। तो ए प्लस बी के जगह पे हम 5 यूनिट लिख सकते हैं और प्लस रिसाव बराबर कितना, तो 4 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे जब रिसाव का हम निकाल रहे होंगे वैल्यू तो रिसाव कितना आ जाएगा, तो 4, ये +5 है तो -5 यानी कि माइनस का 1 यूनिट। यानी कि रिसाव जो हमारा है वो 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है, ठीक है। 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है। तो टोटल टैंक को रिसाव कितना समय में खाली करेगा, तो रिसाव का जो समय होगा मेरे भाई, रिसाव को खाली करने में लगा समय, वो समय क्या होगा सर, टोटल हमारा कितना था 60 यूनिट। अच्छा, रिसाव जो है 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है, 1 यूनिट, तो 60 बट्टा में 1 करेंगे यानी कि आ जाएगा 60 घंटे। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 60 घंटे। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं।
बाकी के लिए हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।